नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद यथा योग। आज हम लोग ऐसे विषय पर चिंतन, श्रवण एवं अभ्यास करेंगे जिसके बिना योग विद्या अधूरी है। प्रायः समाज समझता है कि योग माने योगासन। योगासनों में भी प्रायः लोग समझते हैं कि जो कठिन कठिन योगासन करते हैं, सर्कस योगासन, ये है। बहुत से वर्तमान में योग प्रचारक भी अधूरे ज्ञान के कारण प्रायः उनके श्रवण से, उनके अभ्यास से जो लोग अभ्यास करते हैं वह मंजिल में नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग योग, व्यायाम, प्राणायाम का अभ्यास ही नहीं करते हैं, केवल गुरु द्वारा बताई ध्यान विधि का अभ्यास करते हैं। उनको मानसिक लाभ तो हो जाता है, आत्मिक लाभ तो हो जाता है, लेकिन नाना प्रकार की रोगों से ग्रस्त हैं। मैं पिछले 1970 से, बल्कि 1969 से इस क्षेत्र में मैं 17 सितंबर 1978 में कूदा था, आया था, शुरू किया था। सितंबर 2023 को मुझे 54 साल पूरे हो जाएंगे। इसमें मैंने बहुत अध्ययन किया, मनन किया, लेखन किया, तो समझ में आया कि अष्टांग योग में और हठ योग में, या अष्टांग योग, हठ योग, ध्यान योग, वर्तमान ध्यान योग की विधियां और कर्म योग को समझना क्यों जरूरी है। इसको यूँ समझिए जैसे एक मकान है और आजकल पिलर डाल करके मकान बनाने की परंपरा चली है। तो यूँ समझ लीजिए कि एक मकान है, उसमें यम और नियम यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, स्वाध्याय, संतोष, तपस्या, ईश्वर प्रधान, इसी पतंजलि के अनुसार, याज्ञवल्क्य के अनुसार से 20 होते हैं, पतंजलि ऋषि के अनुसार 10 ये होते हैं यम नियम। किसी स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम माने प्राण का नियंत्रण करते हुए हम प्रत्याहार की साधना करें, अर्थात मन को अंतर्मुखी पहले कैसे करें, फिर हम ध्यान की विधि कोई अपनाएं, फिर उसमें धारणाओं को जोड़ें, और समाधि ही हमारा उसका अंतिम लक्ष्य है। जैसे किसी शिक्षा का लक्ष्य पीएचडी है या एमए है, मास्टर ऑफ आर्ट दैट सब्जेक्ट, ऐसे ही अष्टांग योग का लक्ष्य समाधि है। आप यूँ समझ लीजिए। और राजयोग में, हठ योग में षटकर्म, शंख प्रक्षालन, योनिडूस महिलाओं के लिए, योगासन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, नाद अनुसंधान। जैसे अष्टांग योग में, राजयोग में 8 अंग हैं, ऐसे ही मैंने वर्तमान में हठ योग में, साष्टांग योग में 2 व्यवस्थाएं और बढ़ा दी, जोड़ दी, शंख प्रक्षालन और
आपका महिलाओं के लिए योनि डूस। तो यूँ समझ लें कि राजयोग हठयोग को आपस में मिला दें। अभी मैं कानपुर के बहुत प्रसिद्ध विचारक डॉक्टर श्याम नारायण पांडे, इनका अब शरीर नहीं रहा, बहुत विद्वान थे, उनकी पुस्तक में पढ़ रहा था भारतीय योग विद्या। उसमें उन्होंने लिखा है कि हठ योग की साधना के बिना राजयोग की साधना सिद्ध नहीं कर सकते या पूर्णता लाभ नहीं उठा सकते। तो बहुत संक्षेप में समझ लें कि जो षटकर्म हैं, नेति, बस्ती, नौली, धौती, त्राटक, कपाल शोधन, शंख प्रक्षालन, योनि डूस, वेजिनल डूस या योनि प्रक्षालन भी कहते हैं, ये हमारे बेस हैं, ये हमारे पिलर हैं एक मकान के। उस पर जो हम मकान खड़ा करते हैं वह एक प्रकार से जो उनकी दीवारें हैं वह योगासन हैं। जो दीवारों में हम लोग डेंटिंग प्लास्टर करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग प्लास्टर करते हैं, वो प्राणायाम है। मुद्रा बंध हमारे सहायक हैं और छत है समाधि। इसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान शामिल है। अगर हम मकान खड़ा कर लें, अगर हम बिना शोधन क्रियाओं के मकान खड़ा कर लेते हैं तो शरीर स्वस्थ और दीर्घायु नहीं हो पाता। अगर हम सत्कर्म कर भी लें, दीवारें भी खड़ी कर लें, प्राणायाम के द्वारा प्लास्टरिंग भी कर लें, अगर हम छत नहीं तैयार करेंगे, छत नहीं डालेंगे, यानी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि रूपी छत नहीं डालेंगे तो आंधी तूफान से नहीं बच पाएंगे। जब पानी गिरेगा तो आपका सारा मकान ढीला हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे ध्यान योग और समाधि पर। ऋषि पतंजलि ने स्पष्ट कह दिया है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध कर देना ही समाधि है या योग का लक्ष्य है। समाधि के बारे में समाज में ऐसा भ्रम पैदा हो गया है, कुप्रचार हो गया है कि समाधि बहुत कठिन है, समाधि सन्यासियों की चीज़ है। जब मैं अपने गुरुदेव डॉक्टर शंभुनाथ जी से जब मैं दीक्षा शिक्षा और दीक्षा अभ्यास कर रहा था उनके मार्गदर्शन में, उनका नहीं, ये जो 8 अंग हैं ये सीढ़ियाँ नहीं हैं, अंग हैं, चरण हैं, चरण भी नहीं, अंग हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक साथ विकास होता है, आँखों का भी, कानों का भी, नाक का भी, मस्तिष्क का भी, हृदय का भी। और उन्होंने एक ऐसी साधना बताई कि हम सीधे बिना षटकर्म के, बिना शंख प्रक्षालन के, बिना वेजिनल डूस के, बिना योगासन के, बिना प्राणायाम के भी समाधि में जा सकते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया कि जैसे योगासन में शवासन होता है, जब हम थक जाते हैं तो शवासन करके अपनी बॉडी को पुनः ऊर्जा से भर लेते हैं। जब कोई मानसिक असंतुलन होता है, भावनात्मक असंतुलन होता है, अनियंत्रण होता है, अगर आपको योग निद्रा क्रिया आती हो, जिसको हठ योग में आंतर त्राटक भी कहते हैं, अगर आप 10-15-20 मिनट योग निद्रा कर लें तो भी आपका मानसिक असंतुलन शांत हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है, नियंत्रण में आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हम समाधि का एक पल भी, समाधि के एक पल में भी चले जाते हैं, एक क्षण में भी चले जाते हैं, एक सेकंड में भी चले जाते हैं,
1 मिनट में भी चले जाते हैं तो हम शारीरिक, मानसिक और बुद्धि संबंधी असंतुलन को तुरंत नियंत्रण में ला सकते हैं, उसकी थकान दूर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग मिली जुली बात करेंगे। आज हम लोग थोड़ा शब्दों का स्पष्टीकरण करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अष्टांग योग में यम और नियम ये साधना है। कोई व्यक्ति एक दिन में यम नियम सिद्ध नहीं कर सकता, कि सतत साधना करनी पड़ती है और चूक जाने पर हमारी चूक हो जाती है, पर हिम्मत नहीं हारती। आसन माने होता है किसी 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे जो भी आपको ध्यान योग की साधना में समय लगता है, उसमें स्थिर होकर के सुखपूर्वक और स्थिर होकर बैठ सकें। जो प्रत्याहार शब्द है, इसको समझने बिना ध्यान योग की साधना नहीं समझ सकते। एक योग शिक्षक को अच्छी प्रकार समझना चाहिए कि प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार माने होता है प्रतिधन आहार। प्रति माने विपरीत, आहार माने भोजन। जो हमारी ज्ञानेंद्रियों का भोजन है, देखना। ज्ञानेंद्रियों में आँखों का भोजन है देखना, हम न देखें, यानी आँख बंद कर लें। कानों का भोजन है सुनना। हम जब ध्यान में बाधा को बाधा नहीं मानते हैं तो कान, आवाज़ होते हुए भी कानों से सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। ये कान की प्रत्याहार हो गया। त्वचा का आहार है स्पर्श। जब हम दूर दूर बैठते हैं और मुलायम गद्दी पर बैठते हैं तो ये हमारा त्वचा का प्रत्याहार हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा ये जो मुंह का प्रत्याहार है, जीभ का प्रत्याहार है। अगर हम मुंह में ना कोई पान मसाला डालें, ना इलायची डालें, तो ये हमारा जीभ का प्रत्याहार हो गया। जब हम श्वास पर कोई जोर नहीं लगाते हैं, सहज भाव में श्वास जा रही है, आ रही है, जिसके लिए कोई प्रयास नहीं करते, तो ये हमारी नासिका का प्रत्याहार हो गया। प्रतिधन आहार यानी नासिका का आहार है श्वास, कर्ण का आधार है सुनना, आँख का आधार है देखना, त्वचा का आहार है भोजन है स्पर्श, और जीभ का आहार है कोई स्वादिष्ट आदि लेना। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो किसी मुलायम गद्दी पर बैठ जाते हैं, जिससे कि शरीर पर कोई भार न पड़े। बाधा को बाधा नहीं मानते तो कुछ देर के बाद कर्ण से सुनाई पड़ना अपने आप बंद हो जाता है। जब आंख बंद करके बैठ जाते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता बाहर की चीज़। जब हम कोई सुगंधित वस्तु नहीं लगाते पूजा पाठ में जैसे लगाते हैं, तो ये हमारी नासिका का प्रत्याहार हो गया। तो इस प्रकार से जब हम पांचों हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जब इनका आहार नहीं देते हैं, भोजन नहीं देते हैं, या उसके विपरीत यानी नहीं, नो स्वाद, नो स्पर्श, नो दर्शन, नो श्रवण आदि, तो ये हमारी प्रत्याहार हो गई। प्रत्याहार आप आँख खोल करके ध्यान नहीं कर सकते। बाधा को बाधा मानेंगे तो आप ध्यान नहीं कर सकते। मुंह में इलायची पान मसाला डाल करके आप ध्यान नहीं कर सकते। श्वास को तेजी से गहरी से लेंगे, मन श्वास में लगा रहेगा, तो आप ध्यान नहीं कर सकते। इस प्रकार से कर्ण, आँख, नासिका, त्वचा, जिह्वा, ये इनके जो आहार हैं, विषय हैं, भोग हैं, इनको हम कैसे मुक्त करें, ये प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। धारणा का बहुत बड़ा खेल है। धारणा माने होता है हमारे विचार, यहाँ मान के चलिए।
अगर हमने कोई धारणा बना ली, अरे समाधि तो सिद्ध हो नहीं सकती है, ध्यान तो हमारा लग नहीं सकता है, ईश्वर ईश्वर कहीं कुछ नहीं होता है, ये जो हमारी नेगेटिव धारणाएं ढेर सारी हम बना लेते हैं, इनको हमको पॉजिटिव धारणा में बदलना है। जो हमारी धारणाएं हैं, आज एक समाचार पत्र में समाचार आया है कि लखनऊ में एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी, आईजी रैंक के, उन्होंने अपनी पिस्तौल से गोली मार ली और सुसाइड कर लिया। जब उनका सुसाइड लेटर पढ़ा गया तो उन्होंने लिखा है कि इसमें कोई किसी का दोष नहीं है, मुझे किसी कोई शिकायत नहीं है, मैं नाना प्रकार की चिंताओं से घिरा हुआ हूँ और मैं चिंताओं से इतना तंग आ गया हूँ कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ। वास्तव में यदि व्यक्ति अष्टांग योग की साधना का अभ्यास नहीं करेगा तो नाना प्रकार की नकारात्मकता, नेगेटिविटी, सुसाइड थॉट सो भरा रहेगा, भर जाएगा। ये समस्या केवल आज ही नहीं है, युगों से मानव के सामने समस्या रही है। इसीलिए आध्यात्म का विकास हुआ, इसीलिए सनातन संस्कृति का विकास हुआ, इसीलिए परमार्थ का विकास हुआ, इसीलिए सकारात्मक सोच पे जोर दिया गया, इसीलिए यह अमृत योग विद्या की खोज हुई। तो हमें धारणाएं, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं कहा है कि मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूँ, पौधों में तुलसी का पौधा हूँ, नदियों में गंगा नदी हूँ और मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ। हर योग शिक्षक को मालूम होना चाहिए कि जो सनातन ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 दर्शन हैं, 8 उपनिषद हैं, 20 स्मृति हैं, 18 पुराण हैं। ये हमारे देश के, हमारे सनातन संस्कृति के आधार हैं। यदि इस आज़ादी के बाद 70 साल में, 75 साल में इसकी शिक्षा दी जाती तो देश की जो हालात पहुंच गई हैं, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, बलात्कार, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी एनी हाउ, चिंताएं, निराशाएं, सुसाइड, ये नगण्य होती। फिर समझिए, आप सनातन की बात करते हैं, आपको ये नहीं पता हमारी सनातन संस्कृति में ग्रंथ कितने हैं। 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 दर्शन हैं, 8 उपनिषद हैं, कुछ लोग 108 भी कहते हैं, पर मेरे ज्ञान में 8 हैं, 18 पुराण हैं, 20 स्मृति हैं। ये हमारे मूल ग्रंथ हैं। इसमें कहीं जाति नहीं लिखी है, कहीं देश नहीं लिखा है, कहीं काल नहीं लिखा है। हरकत करनी हो तो बाहर जाइए, केवल सुनिए। सुनने आए हो, ठीक से सुनो। आपके लिखने आदत से मुझे सुनो। आप पीछे बैग में जाइए। मेरी बात समझो, मैं ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपको आसानी से सुनने को नहीं मिलेंगी। 6 दर्शन में एक दर्शन हमारा योग दर्शन है। कृष्ण भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं मुनियों में मैं पतंजलि ऋषि मुनि हूं, जबकि लोग कहते हैं पतंजलि ऋषि ने ही व्याकरण की रचना की है वाणी शुद्धि के लिए।
मन बुद्धि आत्मा की शुद्धि के लिए ये योग दर्शन की रचना की है। और शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, बीमार हो जाए तो बिना केमिकल दवाओं से आयुर्वेद के द्वारा कैसे हम स्वस्थ हों। एक ही व्यक्ति ने आयुर्वेद की रचना की, चरक संहिता की रचना की, जो मूल ग्रंथ है आयुर्वेद का। उसी व्यक्ति ने योग दर्शन की रचना की। उसी व्यक्ति ने संस्कृत की व्याकरण की रचना की। नाम अलग अलग दे दिए गए, लेकिन कृष्ण भगवान ने यही नहीं कहा कि मैं ऋषियों में मैं कपिल ये पतंजलि ऋषि हूं। कोई बोलेगा नहीं पतंजलि ऋषि हूं। उन्होंने कहा कि मैं कपिल मुनि हूं। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन लिखा है। जो योग शिक्षक बनना चाहता है उसको सांख्य दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। वैसे बाजार में बहुत किताबें हैं, सांख्य दर्शन की भी, योग दर्शन की भी, न्याय दर्शन की भी आदि। पर हमारे देश के एक महान व्यक्ति हैं आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने 3200 किताबें लिखी हैं। किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर किताब नहीं लिखी। कितना महान योगी। उन्होंने, उनकी किताबें बहुत अच्छी हैं दर्शन शास्त्र पे। आप कभी न्याय दर्शन, कभी आप सांख्य दर्शन पढ़ें। सांख्य दर्शन के बिना योग दर्शन भी अधूरा है। सांख्य दर्शन में बताया गया है कि मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम जाने कि हमारा धर्म क्या है। एक विद्यार्थी का धर्म क्या है? अध्ययन और स्वास्थ्य बनाए रखना। एक गृहस्थ का धर्म क्या है? वासनात्मक संयम रखते हुए परिवार के लिए धन उपार्जन करना धर्म के मार्ग से। एक वृद्ध का धर्म क्या है? एक फैक्ट्री मालिक का धर्म क्या है? एक शिक्षक का धर्म क्या है? एक जन का धर्म क्या है? आज हम लोग धर्म को अलग व्याख्या में कर गए। धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने साधना, धर्म माने स्वभाव। आज धर्म का जितना गलत अर्थ लगाया जा रहा है, गलत अर्थ लगाया जा रहा है। इसलिए धर्म के मार्ग से अर्थ कमाएं। काम, धर्म का ध्यान रखते हुए हम कामनाओं की पूर्ति करें, फिर मोक्ष प्राप्त करें। हमारे आवागमन से मुक्ति कैसे मिले? हमारा दर्शन जन्म जन्मांतर का है। मैं कहता हूं आप अपनी खाने पीने की बुरी आदतों से मोक्ष कैसे प्राप्त करें? आप दुर्व्यसनों से कैसे मुक्त प्राप्त करें? आप देर तक जगते रहते हैं, उससे मोक्ष कैसे प्राप्त करें? आप तमाम जो बुरी आदतें हैं पहले उनसे मोक्ष प्राप्त करें। आवागमन के लिए आगे चलेंगे। इसलिए मैंने, और इन सब में योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म, शंख प्रक्षालन, वेजिनल डूस या योनि शोधन, ये सहायक हैं। लेकिन अगर ध्यान योग की साधना आप नहीं करते हैं तो एक दिन यह क्रियाएं भी आपके लिए मदद नहीं कर पाएंगी। इसलिए हम लोग ध्यान योग की थोड़ी बात करेंगे। जो योग शिक्षक ध्यान योग को नहीं समझता है, ध्यान योग का अभ्यास नहीं करता, ध्यान योग को सिद्ध नहीं करता, उनको यह कार्य करना चाहिए। तो आइए, प्रत्याहार माने हमारी जो इंद्रियों के, जो हमारे कर्मेंद्रियों के विषय हैं, इनको हम उसके विपरीत भोजन दें। धारणा, हमको सदग्रंथों को पढ़ करके, सदगुरुओं के पास बैठ करके सत मंत्रों का जाप करके हम अपनी धारणाओं को सकारात्मक करें।
मेरे गुरुदेव कहते थे कि नेगेटिविटी, नकारात्मकता ही शैतान है और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी ही भगवान है। अगर आप भगवान की साधना नहीं करेंगे, सकारात्मकता की साधना नहीं करेंगे, तो एक दिन आप सुसाइड थॉट, सुसाइड अटेम्प्ट की ओर बढ़ने लगेंगे। और नहीं भी गए तो क्रोध आपका संतुलन में होगा। ये 10 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष दर्शन। ये हमारे यहाँ 10 विकार माने गए हैं। काम माने वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष दर्शन। 11वां है कटु वचन, वचनों से किसी को आहत करना। लेकिन हमारे 10 प्रधान माने गए हैं। यही रावण है। रावण का नाम कोई रावण नहीं था। रावण के कहते हैं जो अपने सुख के लिए दूसरों को रुलावे, उसको रावण कहते हैं। जो अपने सुख के लिए दूसरों को रुलाए, उसको रावण कहते हैं। ये रावण के यही 10 सिर थे। 1 नंबर का कामी, 1 नंबर का क्रोधी, 1 नंबर का लोभी, 1 नंबर का मोही, 1 नंबर का अहंकारी, 1 नंबर का आदि आदि आदि। कोई उसको 10 सिर नहीं थे। अगर 10 सिर होते तो मंदोदरी दीदी हमारी शादी नहीं करते उससे। 1 सिर वालों से तो शादी करना मुश्किल हो रहा है, और जिसके 10 सिर होंगे उसके कैसे शादी ये कर देगा? प्रतीक चिन्ह है। तो आइए हम ध्यान योग की साधना करेंगे तो हमारा काम कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण में हो जाएगा। हमारा क्रोध नियंत्रण में हो जाएगा, हमारा लोभ नियंत्रण में हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष दर्शन, अपमानजनक बातें कहना, सास बहू को कह रही है, बहू सास को कह रही है, भाई भाई को कह रहा है, बाप बेटी को कर रहा है, बेटा बाप को कर रहा है। डर है तो कार्यकर्ता मालिक को कह रहे हैं, मालिक नौकर को कह रहा है। ये सारे जो विकार हैं ध्यान योग की साधना से समाप्त हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं। ध्यान योग की साधना से तो धारणा का बड़ा भारी खेल है, इस पर आप चर्चा करेंगे। धारणा से ही अगर हमारा निगेटिव धारणा होती है तो हमारा निगेटिव ध्यान सिद्ध होता है। अगर हमारा पॉजिटिव धारणाएं होती हैं तो हमारी पॉजिटिव ध्यान सिद्ध होता है। ध्यान भी 2 प्रकार का है। तो आइए हम एक बात और समझ लें। जैसे प्रत्याहार माने होता है कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के विषय को फॉलो न करना। मैंने बताया कि 5 ज्ञानेंद्रिय होती है तो 5 कर्मेंद्रिय भी होती हैं। पैर हमारी कर्मेंद्रिय है, हाथ हमारा कर्मेंद्रिय है, गुदा हमारा कर्मेंद्रिय है, उपस्थ पेशाब अंग हमारा कर्मेंद्रिय है, मुख हमारा कर्मेंद्रिय है। ये कर्मेंद्रियां इसीलिए ध्यान में बैठ जाते हैं। न पैर हिलता है, न हाथ हिलता है, न मुंह में कुछ भोजन होता है, टट्टी पेशाब के बेग से मुक्त रहते हैं। तो हम ध्यान का अर्थ यहाँ होता है कंसंट्रेशन। ध्यान का अर्थ होता है कंसंट्रेशन और समाधि। समाधि के बारे में मैं आपसे पुनः कहता हूं, ध्यान योग की उपलब्धि ही समाधि है। मेरे गुरुदेव ने एक ऐसी चाबी दी है, यदि आप मेरी बात को श्रद्धा के साथ अभ्यास करें तो बिना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के आप समाधि में जा सकते हैं।
और जब समाधि में जाने लगेंगे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अपने आप सिद्ध होने लगेगा। आप चौंकिए नहीं मेरी बात से। तो आइए हम लोग थोड़ी और चर्चा कर लें, फिर 15 मिनट अभ्यास कराएंगे। प्राचीन ग्रंथों में ध्यान योग को 3 भागों में बांटा गया है। स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और आपका सूक्ष्म ध्यान। जो प्राचीन पुस्तकें हैं, जैसे हमारी भारतीय योग विद्या है, डॉक्टर श्यामनारायण पांडे की अद्भुत लिखी किताब है ये। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में प्रयास करके इस किताब को टेक्स्ट बुक में लगाऊंगा। बड़ी किताब छपती नहीं, पर मैं इसको प्रयास करके छपवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमारे यहाँ स्थूल ध्यान है। प्राचीन काल में ध्यान कितने प्रकार के हैं? 3 ध्यान, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान क्या है, आगे चर्चा करेंगे। ज्योति ध्यान क्या है, आगे चर्चा करेंगे। सूक्ष्म ध्यान क्या है, आगे चर्चा करेंगे। गुरु को इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जो साधक है वो किस प्रकार का ध्यान पहले कर सकता है। और आजकल ध्यान की तमाम परंपराएं फुटकर चल रही हैं। विपश्यना ध्यान भगवान बुद्ध द्वारा खोजित, प्रेक्षा ध्यान भगवान महावीर जी द्वारा, जैनियों के द्वारा खोजित, अक्रिया ध्यान। एक हमारे योगी हैं वृंदावन में, हमको बहुत प्यार करते हैं, टाट बाबा। उन्होंने अक्रिया ध्यान की खोज की है। बिना कुछ किए कैसे ध्यान योग की साधना सिद्ध हो। इसी प्रकार से सकारात्मक सोच ध्यान, पश्चिम के लोगों ने सकारात्मक सोच ध्यान, ध्यान शब्द प्रयोग नहीं किया, उन्होंने सकारात्मक सोच पर बहुत जोर दिया है। और वैसे भी मैं कह चुका हूं, जैसे आत्मा अमर है ऐसे विचार अमर हैं। बहुत काम हुआ है पश्चिम के लोगों ने। कि मैं एक लेखक हैं रॉन्डा ब्रांड, उन्होंने लिखा है मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक योग शिक्षक को मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के चमत्कार, ये पुस्तक अनेक बार पढ़िए। इससे आप बहुत अच्छा ज्ञान लोगों को दे सकते हैं और स्वयं को भी लाभ होगा। इसी प्रकार से एक किताब है सोचिए और स्वस्थ होइए, नेपोलियन हिल की। इसी प्रकार से एक मॉर्फी ने किताब लिखी है। एक किताब आई है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अहंकार मत करिए कि विदेश में, वही यहाँ की योगी वहाँ चले गए, जन्म ले लिया। और 2 किताबें और आप पढ़िए। एक योग शिक्षक को, अवचेतन मन की शक्ति, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग अंग्रेजी में कहते हैं। और ये आपकी तीसरी किताब है, आपकी कौन सी बताई मैंने आपको? हाँ, मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और 2 किताबें और नोट कर लीजिए, डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार, अंग्रेजी में है हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। और 5वीं किताब है चिंता छोड़ो सुख से जियो, हाउ टू विन वरीज। ये किताबें भले विदेशियों ने लिखा हो, पर वास्तव में वो योगी थे, योगी हैं। ये हमारे योग शिक्षक बनने में बहुत सहायता करेंगी। तो एक मैंने नई खोज की है साक्षी ध्यान। वास्तव में जब मैंने बहुत अध्ययन किया तो मैंने देखा कि प्राचीन काल की विधि से लोगों को वर्षों जन्मों लग सकते हैं।
तब मैंने बहुत चिंतन करके सारे ध्यान को मस्तिष्क रूपी मिक्सी में डाल करके उसका मंथन किया और निकाला साक्षी ध्यान। इस साक्षी ध्यान में अगर आप ईमानदारी से अध्ययन करेंगे, मेरी बात मानेंगे, तो जो काम बरसों 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 नहीं कर सकते हैं वो काम 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में पूरी सफलता के साथ कर सकते हैं। इस साक्षी ध्यान को मैंने 5 भागों में बांटा है, जिसका भी अभ्यास कराऊंगा, फिर और आगे बात करेंगे। साक्षी ध्यान को मैंने 5 भागों में बांटा है। पहला है, बल्कि 6 भाग कर दिए हैं, अभी लेटेस्ट में मैंने 1 भाग और बढ़ा दिया है। पहला है साक्षी दर्शन। साक्षी दर्शन के 5 मिनट के अभ्यास से ही प्रत्याहार साधना सिद्ध हो जाती है। दूसरी है आपकी नाभि स्पंदन पर जागरूकता या नाभि दर्शन। नाभि दर्शन के लगभग 5 मिनट के अभ्यास से ही आपका ध्यान सिद्ध हो जाता है। ध्यान माने कंसंट्रेशन, ध्यान माने कंसंट्रेशन, और ध्यान योग माने प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान योग माने प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यहां पर मैंने ध्यान को पहले कर दिया। मेरे गुरुदेव हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी के डॉक्टर एस.सी. चित्रे, वो भी ब्रह्मलीन हो चुके हैं 30 साल पहले, 40 साल पहले। उनके संपर्क में बहुत गहरे रहा। वो कहते थे कि धारणा पहले, ध्यान पहले होना चाहिए, ध्यान बाद में होना चाहिए। ध्यान पहले हो, धारणा बाद में हो, इन मैं झगड़ों में नहीं पड़ता हूं। पर साक्षी दर्शन में अगर आप 5 मिनट का साक्षी ध्यान में यदि आप 5 मिनट का साक्षी दर्शन का अभ्यास करें तो प्रत्याहार में चले जाएंगे। अगर आप लगभग 5 मिनट नाभि के स्पंदन का ध्यान करें तो 5 मिनट में ही लगभग आप ध्यान आपका लगने लगेगा। और जब हम तीसरा करेंगे निज दोष दर्शन। निज दोष दर्शन की साधना प्रायः लोग नहीं कराते, मुझे तो अभी कोई कराता मिला नहीं। मैं विपස්සना में भी गया, प्रेक्षा में भी गया, अक्रिया ध्यान में भी गया, अन्य लोगों के संपर्क में भी आया, लेकिन निज दोष दर्शन की साधना नहीं कराते। निज दोष दर्शन की साधना यदि हम प्रथम दिन ही अभ्यास कराएं तो लाभ बहुत जल्दी होता है। इसी निज दोष दर्शन के बाद आता है दोष के विपरीत शुभ स्वीकृति। अभी बताता हूं। और अपने इष्ट को जगाना। पहला हो गया साक्षी दर्शन, दूसरा हो गया नाभि दर्शन, तीसरा हो गया निज दोष दर्शन, चौथा हो गया निज दोष दर्शन के विपरीत पॉजिटिव ऑटो सजेशन, सकारात्मक शुभ स्वीकृति, और 5वां है शुभ हेतु दंड। अगर कोई चीज बार बार कहने पर भी, सब कॉन्शियस माइंड में डालने पर भी यदि नहीं सिद्ध होती है तो स्वयं को दंड देना चाहिए। जैसे हम जब देखते हैं भाई मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं बिना भूख के खा लेता हूं, मैं खब्बड़ बहुत हूं, मुझे सबके अंदर कमियां दिखती हैं, तो इस प्रकार की 28 गलतियां मैंने देखी हैं मनुष्य में होती हैं। इसके विपरीत पॉजिटिव ऑटो सजेशन करते हैं, अभी बताएंगे आपको। और चूंकि इस संसार को कोई न कोई बनाने वाला है, चाहे वो ईश्वर कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे हम गॉड कहें, कुछ भी कहें, पर कोई न कोई बनाने वाला है।
और हम देखते भी हैं कि जब कोई मुसीबत आती है तो हम जब पूरे मन से प्रेयर करते हैं, उस अदृश्य जगत को अपनी श्रद्धा के अनुसार पुकारते हैं, तो वह समस्या हमारी जादुई ढंग से हल हो जाती है या हल करने का संदेश मिलता है। इसलिए ध्यान में जब भी अभ्यास करें तो सामने मेरी तरह कॉपी पेन खोल लें और उसमें जब भी कोई संदेश आए उसको हम लिख लें। जैसे अभी मैं सवेरे ध्यान में बैठा था तो मुझे 4-5 संदेश आए, उनको मैंने लिख लिया। जब आप ध्यान में बैठेंगे तब जरूर काम याद आएगा। जब ध्यान में बैठेंगे तो बड़ी सुंदर सुंदर आदेश मिलते हैं, उनको आप नहीं लिखेंगे तो बाह्य विकास आपका नहीं हो पाएगा। तो ये जो मैंने साक्षी दर्शन निकाला है अपने गुरु कृपा से, भगवान की प्रेरणा से, इसका मैं अभ्यास कराता हूँ। मेरे पास 15 मिनट समय है, 20 मिनट, तो इसको फिर समझ लें। आप जहाँ भी हो, चाहे मेरे सामने बैठे हैं, 3 लोग 4 लोग बैठे हैं, 2 लोग स्थिर हैं, 2 लोग 1 घंटे से अस्थिर हैं, किसी खुजली आ रही है, कोई उठ रहा है? अरे भाई थोड़ा कंट्रोल करो ना, कंट्रोल करो। इसलिए आइए हम लोग अभ्यास करेंगे। अपनी जगह बैठ जाइए, चाहे कुर्सी में बैठिए, चाहे तखत में बैठिए, चाहे पैर लटका के बैठिए, चाहे कुर्सी में बैठिए। आइए हम लोग 15 मिनट अभ्यास करेंगे और 15 मिनट में ही आप आनंद का अनुभव करेंगे। बाकी चर्चा कल करेंगे। सभी लोग आंख बंद करके बैठ जाएं, प्रयास करें कि आंख न खोलें। फिर भी अगर आपका मन बीच में आंख खोलने का करे तो आंख खोल लीजिए, फिर बंद कर लीजिए। मल मूत्र के वेग को त्याग करके बैठें। फिर भी बीच में कोई आ जाए मलमूत्र का वेग तो जा करके कर सकते हैं। मोबाइल साइलेंस में करके बैठें। आइए सभी लोग आंख बंद करके बैठ जाएं, अपनी निर्धारित मुद्रा लगा के बैठ जाएं। आंख बंद करने के बाद मन को आज़ाद कर दें। मन जहाँ जाए जाने दें, मन जो सोचे सोचने दें, मन जो देखे देखने दें, मन जो करे करने दें। मन अच्छी बात सोचे या बुरी बात सोचे, मन भूत की बात सोचे या भविष्य की बात सोचे, मन घर की बात सोचे या ऑफिस की बात सोचे, मन प्रेम की बात सोचे या घृणा की बात सोचे। आप साक्षी भाव से गवाह की तरह एज इट इज़ केवल देखते रहें। कोई अच्छी बात सामने आए उससे चिपकेंगे नहीं, चिपकाएंगे नहीं। कोई बुरी बात आए उसको आप उससे भागेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं। बाहर से कोई भी धुन सुनाई पड़े उसको बाधा नहीं मानेंगे। बाधा को बाधा नहीं मानेंगे तो बाधा नहीं होगी। आइए 5 मिनट साक्षी दर्शन का अभ्यास करेंगे। विचारों को देखेंगे। यदि ऐसा करते समय सो जाते हैं तो जगने के बाद अपराध बोध नहीं करेंगे। साक्षी दर्शन में सो जाने से मस्तिष्क को आराम मिलता है, ब्रेन को आराम मिलता है, दिमाग को आराम मिलता है। साक्षी दर्शन में खो जाने से मन को आराम मिलता है, माइंड को आराम मिलता है। अभ्यास करते करते कुछ दिनों में विचार मुक्त होने लगेंगे। जागते हुए विचार मुक्त होने का नाम ही समाधि है। समाधि की अवस्था में मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है, विचारों का अस्तित्व खत्म हो जाता है और हमारी आत्मा सोल SOUL परमात्मा से, उस अदृश्य परम शक्ति से जुड़ जाती है। यही समाधि है। प्रारंभ, पहले साक्षी दर्शन, बाधा को बाधा नहीं मानेंगे। प्रारंभ,
केवल आने जाने वाले विचारों को देखेंगे, किसी विचार से चिपकेंगे नहीं, चिपकाएंगे नहीं, भागेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, बाहर की सुनाई पड़ने वाली बाधा को, आवाज़ों को बाधा नहीं मानेंगे, बीच में सो जाएं तो अपराध बोध नहीं करेंगे, बीच में खो जाएं तो अपराध बोध नहीं करेंगे। इस बीच में कोई काम याद आ जाए, कोई आपकी समस्या का हल अंदर से आ जाए, सामने रखे हुए कॉपी पेन से नोट कर लें, फिर आंख बंद कर लें। काम के वक्त चाहे काम याद ना आए, जब ध्यान में बैठेंगे तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि शुरू के 5 मिनट आप इन्हीं कामों के लिए, यादों के लिए रख लें। कोई नेगेटिव थॉट बहुत तंग करे तो आप अपने इष्ट का नाम 3 बार झटके से ले लें। मान लीजिए आपका इष्ट राम है और कोई नेगेटिव थॉट नहीं जा रहा है, जैसे कभी कभी कोई मच्छर आमने सामने घूमता रहता है, हम उसको प्यार से दूर कर देते हैं। ऐसे ही कोई नेगेटिव थॉट है जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, राम 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 3 बार आप हल्का झटके से बोलेंगे तो नेगेटिव थॉट निकल जाएगा। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, माँ माँ माँ, जिस दिव्य नाम से आपको श्रद्धा हो। 5 मिनट के बाद आप अपने पेट पर, नाभि के ऊपर बायां हाथ रख लें, दाहिने हाथ को ध्यान मुद्रा में ही रखें, आंखें बंद कर लें, हल्का सा श्वास लें, पेट को बाहर होने दें, श्वास को छोड़ें, पेट को अंदर होने दें। इस अंदर बाहर होने को पूरी जागरूकता से, पूरी अलर्टनेस से, पूरी सावधानी से देखें। पेट बाहर 99, 99, पेट अंदर 98, 98, पेट बाहर 97, 97, पेट अंदर 96, 96, ऐसे उल्टी गिनती करें। अगर भूल जाए तो अगेन स्टार्ट फ्रॉम 99, 99।
पूरी जागरूकता के साथ लगभग 5 मिनट पेट के अंदर बाहर होने को देखें। बहुत से लोग इस अंदर बाहर होने के साथ सोहम का जाप जोड़ लेते हैं। पेट बाहर सो, पेट अंदर हम, पेट बाहर सो, पेट अंदर हम। इसको हंसा मंत्र बोलते हैं। एक योग शिक्षक को मंत्र योग भी जानना चाहिए, आगे चर्चा करेंगे। लगभग 5 मिनट हम लोगों ने साक्षी दर्शन का अभ्यास किया। घड़ी सामने रखिए जो बीच में देख सकें आप, हल्की सी आँख खोल करके। और लगभग 5 मिनट हम लोग नाभि दर्शन करेंगे। साक्षी दर्शन से प्रत्याहार की साधना सिद्ध हो जाती है। नाभि के दर्शन से, जागरूकता से हमारी एकाग्रता की साधना सिद्ध हो जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और साक्षी ध्यान का जो तीसरा चरण है, निज दोष दर्शन, एकाग्रता और शांत चित्त में हम अपनी गलतियां देखें कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं। जो साधक होते हैं वो अपनी गलतियां पहले देखते हैं, जो असाधक होते हैं वो अपनी गलती देखते ही नहीं हैं, उस सामने वाले गलती देखते हैं। साधक को अपनी गलती देखिए। आहा, मुझे क्रोध बहुत आता है, ओहो हो, मुझे किसी का विकास देख करके ईर्ष्या आ जाती है, ओहो हो, मुझे अपने धन पर असंतुष्टि है। यानी जो नाना प्रकार के विकार होते हैं जिनसे हमारा मन विचलित होता है, सुसाइड थॉट आने लगते हैं, सुसाइड की ओर जाने लगते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। माना कि क्रोध पर आ जाइए। मिरेकिल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति पर लिखा है कि जो बात बार बार बोली जाती है, बार बार देखी जाती है, बार बार लिखी जाती है, बार बार सुनी जाती है, बार बार करी जाती है, वो सब कॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में चली जाती है। वी ऑल आर गवर्न बाय सब कॉन्शियस माइंड। हम सभी अवचेतन मन से संचालित होते हैं। शराब चाहते हैं छूट जाए पर नहीं छूटती। रेकी विद्या में हम लोग करते क्या है, उसके मिरेकिल, उसके जो है सबकॉन्शियस माइंड पर निगेटिव थॉट को निकालते हैं और पॉजिटिव थॉट डालते हैं। तो हम क्या कहेंगे, क्रोध बहुत आता है, क्रोध के कारण पूरा परिवार नष्ट हो गया, संस्था नष्ट हो गई, जीवन नष्ट हो गया, मित्र नष्ट दूर हो गए। तो कैसे आप दूर करेंगे? तो आप कहेंगे, पहले मैं कहूँगा फिर आप लोग कहिए, ईश्वर की कृपा से क्रोध की परिस्थितियों में भी, मनचाहा न होने पर भी, प्रतिकूलता में भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। इसी को बार बार दोहराएंगे। ईश्वर की कृपा से क्रोध की परिस्थितियों में भी, मनचाहा न होने पर भी, विपरीत परिस्थितियों में भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। इसको बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे।
27 बार दोहरावें, 54 बार दोहरावें, 108 बार दोहरावें। आप भक्त योग की साधना की जगह पर आप निज दोष दर्शन के विपरीत शुभ स्वीकृति दोहराएंगे, पॉजिटिव ऑटो सजेशन दोहराएंगे। आप देखेंगे 4, 6, 8, 10 दिन में ही आपका क्रोध बहुत कमज़ोर हो जाएगा। क्रोध आएगा भी तो नुकसान होने के पहले आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसी प्रकार से लगभग 28 कमजोरियाँ, बुराइयाँ मैंने ढूंढी हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी है, साक्षी ध्यान, क्या, क्यों, कब, कैसे। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन निःशुल्क पढ़ने को मिल जाएगी। ये anandyoga.com में जाइए, इसमें आपको पूरी पुस्तक पढ़ने को मिल जाएगी। अथवा योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी में जाइए, मैंने साक्षी ध्यान पर 5 व्याख्यान दिए हैं, बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छे। उनको आप स्वयं सुने और अभ्यास करें, आपको बहुत समाधि की उपलब्धि होगी, आनंद की उपलब्धि होगी। तो जो भी बुराई हो, वो 28 प्रकार की बुराइयां होती हैं। मान लीजिए आपको तम्बाकू खाने की आदत है, जो सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच गई है। उस बुरी आदत को हटाने के लिए आप मन में दोहराएंगे, ईश्वर की कृपा से अब तम्बाकू सामने आ जाने पर भी या शराब सामने आ जाने पर भी मुझे उसके सेवन की या पीने की इच्छा ही नहीं होती। इस प्रकार से जो भी आप अंदर बुराई हो, आपका वासनात्मक मैनेजमेंट अनकंट्रोल है, आप किसी को देख करके भी आपकी वासना भड़क जाती है, तो क्या कहेंगे, ईश्वर की कृपा से मैं बराबर में बहन, बड़ी में माँ, छोटी में बेटी का दर्शन करता हूँ। इसके विपरीत महिलाएं क्या कहेंगी, ईश्वर की कृपा से बराबर में भाई, बड़े में पिता, छोटे में बेटे का दर्शन करती हूँ। इस प्रकार से जब आप आनंद योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी यूट्यूब में जाएंगे तो आपको साक्षी ध्यान के 5 व्याख्यान बहुत स्पष्ट रूप से मैंने दे दिए हैं। उनको आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो मेरी तरह आपका भी परम कल्याण का द्वार खुल जाएगा। और लास्ट में जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, अगर बार बार कहने पर भी आपकी नहीं छूटती आदत तो आप कोई दंड दीजिए। अगर 500 रुपया किसी को देने से आपकी आदत छूटती है और कष्ट रहता है तो आप 500 रुपया दे दीजिए। नहीं देने का मन करता है, क्योंकि देने की आदत बहुत कम लोगों को होती है। लेने की आदत तो होती है, लाओ लाओ लाओ। लेना बैंक तो खोल लेते हैं, देना बैंक नहीं खोलते। तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि अंधेरे में कहीं चौराहे पे रखाओ। दिन भर याद आए कि यार इस गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए 500 रुपये हमारे चिपक गए। या दिन भर आज तय कर लें कि आज हम दिन भर पानी पे रहेंगे, आज हम भोजन नहीं करेंगे। आप मरेंगे नहीं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री परम आदरणीय, श्रद्धा के योग्य, नवरात्रि में 9 दिन नींबू पानी पे रहते हैं, लौंग पे रहते हैं, और बहुत से लोग रहते हैं नवरात्रि में, और काम भी करते रहते हैं। न बीमार होते हैं, न चक्कर खा के गिरते हैं। क्योंकि साधना जब आप करते हैं आत्मा से, सकारात्मक मन से, विवेक से, तो उससे कमजोरी नहीं आती। कमजोरी आती है बिना भूख के खाने से, बिना चबा के खाने से, भरपेट खाने से, मलमूत्र के बेग को रोकने से, जो हजम नहीं होता उसको खाने से। तो आप जो है, ये 5वीं साधना है शुभ हेतु दंड। और 6वीं साधना जो मैंने भी हाल में जोड़ी है वह अपने इष्ट को जगाना। हम आपको मंत्र योग की साधना बताएंगे संभवतः कल, तो आप देखेंगे हम इष्ट को कैसे जगाएं।
इष्ट को कैसे जगाएं, भगवान हनुमान जी को कैसे जगाएं, माँ दुर्गा को कैसे जगाएं, माँ सरस्वती जी को कैसे जगाएं बुद्धि के लिए, माँ लक्ष्मी जी को कैसे जगाएं धन के लिए, माँ काली को कैसे जगाएं, गणेश देवता जी को कैसे जगाएं। ये जो हमारे देवता हैं ये हमारी भारतीय रेकी है, इनको किस प्रकार से जगाएं, ये छठवीं साधना है। आज ध्यान योग की साधना का प्रथम दिन था, थोड़ा मैंने फुटकर चर्चा की और आपको मन लगे इसलिए मैंने 15 मिनट में साक्षी दर्शन, साक्षी ध्यान में साक्षी दर्शन, नाभि दर्शन, निज दोष दर्शन और चौथा शुभ हेतु दंड, चौथा पॉजिटिव ऑटो सजेशन, पांचवा शुभ हेतु दंड और छठवां इष्ट को जगाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं माँ सरस्वती को बचपन में नहीं जगाता एक गुरु की कृपा से, मेरे बगल में आज मैंने फ़ोटो रखी है, ये मेरे दीक्षा गुरु हैं, इनका शरीर नहीं रहा, ब्रह्मलीन हो गए हैं अयोध्या जी के वशिष्ठ कुंड के पास। परमहंस राम मंगल दास जी महाराज 98 साल में शरीर छोड़ा, मरे नहीं, डायबिटीज़ से नहीं मरे, ब्लड प्रेशर से नहीं मरे, हार्ट ट्रबल से नहीं मरे, ना आईसीयू मरे, ना वेंटिलेटर में मरे, बल्कि बता कि भाई अब मेरा समय आ गया है और मैं अब जा रहा हूँ, और उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। मुझे जहाँ तक याद है 100 साल पूरे नहीं हुए थे या लगभग पूरे होने वाले थे। फिलहाल 99, 100, 1 से 1 वर्ष में इन्होंने शरीर छोड़ा। इनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। जब मैं अपने ऑफिस में भी रखे हूँ, अपने शयन रूम में भी रखे हूँ, जब कोई चिंता आती है, भय आती है, तनाव आता है, निराशा आती है, तब इनके दर्शन करके सब घट जाते हैं। तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ। बचपन में जिनकी प्रेरणा से मुझे ध्यान योग की तरफ रुचि हुई, जो लंबे समय तक सुप्त अवस्था में पड़ी रही, पर मंत्र दीक्षा जो मुझे दी थी आज भी मैं लगभग नित्य करता हूँ। इन्हीं की प्रेरणा से मैंने माँ सरस्वती जी का जगाया और उन्हीं कृपा से मैं पुस्तक आदि लिखता हूँ। आज हम लोगों ने ध्यान योग की साधना में बड़ी फुटकर और गहरी बातें की। एक योग शिक्षक बनने के लिए आज का जो मेरा वीडियो है इसको बार बार सुनें, लिखें। इससे जैसे मेरा कल्याण हो गया है, हो रहा है और होगा, ऐसे आपका भी कल्याण हो सकता है। धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामना, प्रणाम।